हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पर ब्रेकफास्ट हमारा सबका हो चुका है और मोक्ष के पापा जी भी ड्यूटी जा चुके हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बर्तन हो चुके हैं तो पहले मैं उनको हटा दूँगी यहाँ से क्लीन करके। तो मैं पहले उनको क्लीन करूँगी तो सिंक खाली हो जाएगी हमारी। तो फिर मैं उनको हटाकर फिर मैं किचन कंटेनर ऊपर से उतारूँगी। तो मुझे मतलब थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हर चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि फिर बर्तन भी पड़े होते हैं, किचन कंटेनर भी पड़े होते हैं। तो फिर इस तरीके से फिर ज़्यादा काम फैल जाता है कि किसको कहाँ रखे, तो इस तरीके से भी होता है। तो फिर सबसे पहले मैं इन बर्तनों को यहाँ से हटा दूँगी क्लीन करके। तो मैं इस वाले टोकरे में इनको लगा दूँगी और ये नीचे रखा हुआ था मैंने, क्योंकि यहाँ पर गैस के पास स्पेस थोड़ा कम रह जाता है तो इसलिए मैंने इसको रख लिया है अभी ऊपर। तो जितने भी बर्तन हैं बड़े बड़े और स्टैंड वगैरह तो मैं सबको इनमें ही लगा दूँगी और इसको दूसरी साइड रख दूँगी शेल्फ़ पर। और इसको यहाँ से हटाना ज़रूरी है बर्तन साफ़ करने के बाद, क्योंकि जब मैं ऊपर से कंटेनर उतारूँगी तो ये जो सामने की शेल्फ़ है तो यहाँ पर भी मैं इसको साफ़ करूँगी कंटेनर उतार कर। तो फिर ऊपर से कुछ ना कुछ गिर ही जाता है तो फिर बर्तन बेकार हो जाएंगे। तो फिर इसलिए मैं इनको दूसरी साइड पर रख दूँगी। और मैं अपनी किचन की क्लीनिंग डीपली क्लीनिंग भी हम बोल सकते हैं और वीकली क्लीनिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी किचन की डीपली क्लीनिंग भी इसी को ही बोलूँगी। क्योंकि मुझे डीपली क्लीनिंग जो बिल्कुल ही मतलब ज़्यादा टाइम लगा देती है, तो मैं इस तरीके से क्लीनिंग कभी नहीं करती हूँ कि जिसमें ज़्यादा टाइम लगे मुझे। तो मैं किचन को 15-20 दिन के अंदर ही क्लीन करती रहती हूँ। तो मतलब मेरा तरीका ही इस तरीके से है। तो शायद कुछ लोग अपनाते भी होंगे इसको और काफ़ी लोग अपनाते होंगे। तो मैं इस तरीके से मतलब जो हमारे कंटेनर होते हैं तो जब ऊपर रखे रहते हैं, तो जब भी हम खाना बनाते हैं तो फिर वो जितनी भी चिकनाहट वगैरह होती है हमारी, तो वो जाकर इन कंटेनर पर जम जाती है। तो जिससे किचन में काम करने में अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। और आप लोगों ने मतलब जो लोग मुझे देखते हैं तो वो जो साइड में भी शेल्फ़ है नीचे की साइड, तो उसमें भी मतलब छोटे छोटे कंटेनर रखे रहते हैं। ये छोटे बॉक्स आप लोग देख रहे होंगे येलो कलर के और ये पिंक कलर के। तो फिर इन पर भी जम जाती है चिकनाहट वगैरह, तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है और काम करने में भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है किचन में। तो मैं इनको हफ्ते में 10 दिन में तो मैं इनको क्लीन करती रहती हूँ। नीचे की शेल्फ़ तो मेरी हफ्ते में क्लीन हो जाती है, जो नीचे वाले बॉक्स होते हैं। लेकिन जो ऊपर वाले बॉक्स होते हैं तो उनको 15 दिन में 20 दिन में मैं क्लीन करती रहती हूँ। और जो ये मतलब टाइट कंटेनर होने चाहिए इसमें, जिस तरीके से मैं इनको क्लीन करती हूँ, तो मैं इनको ऊपर से ही क्लीन करती हूँ। मैं इनको अंदर से सामान निकाल कर क्लीन नहीं करती हूँ। इस तरह से क्लीन करने से काम हमारा और भी आधा हो जाता है। क्योंकि जब भी मेरा कोई कंटेनर खाली होता है तो मैं उसको तभी धोकर रख देती हूँ, तब उसमें सामान डालती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपके साथ हमारे सारे कंटेनर्स बिल्कुल क्लीन बने रहते हैं अंदर से। तो हमें मतलब ऐसे नहीं करना होता कि जब भी हम किचन की क्लीन करने के लिए चलते हैं तो फिर सारे कंटेनर को उतारो, उनका सामान बाहर निकालो। तो इस तरीके से तो मैं कभी भी नहीं करती हूँ, तो उसमें काफ़ी काम बढ़ जाता है। तो हमारे कंटेनर टाइट होने चाहिए, जो उनके ढक्कन होते हैं तो उनमें पानी नहीं जाना चाहिए। तो उनमें अगर वो ढीले होंगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी इनको इस तरह से साफ़ करने में, तो उसमें अंदर पानी चला जाता है। लेकिन अगर ये टाइट होते हैं तो फिर इनको ऊपर से धुलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इनको ऐसे ही धोती हूँ। तो मैं इनको ऐसे ही क्लीन करती हूँ ऊपर से अच्छी तरीके से, और सामान इनमें ऐसे जो का त्यों बना रहता है, तो ख़राब नहीं होता है बिल्कुल भी। और जब कंटेनर खाली हो जाता है तो मैं उसको साथ के साथ, जैसे जब भी किचन क्लीन करते हैं मॉर्निंग के टाइम, तो मैं उनको जो भी खाली होता रहता है तो मैं उनको अंदर से धोकर रखती रहती हूँ। तो इससे हमारा काफ़ी काम आसान हो जाता है। तो इसमें डीपली क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है किचन में।
अभी मैं यहाँ से जो ये टिफ़िन वगैरह रखे हुए हैं जो मोक्ष के हैं, तो मैं मोक्ष को भी दे देती हूँ, तो मोक्ष के पापा जी भी ले जाते हैं। तो ये तो सब धुले ही हैं, तो ये रोज़ धुलते रहते हैं, तो इनको तो मैं नहीं धोऊँगी, तो इनको मैं उठा कर रख दूँगी साइड में। तो मिक्सी के जार वगैरह मैंने सब यहीं पर रखे हुए हैं। तो अभी मैं चढ़ गई हूँ ऊपर शेल्फ़ पर। तो मैं यहाँ पर 20 दिन में 15 दिन में तो नहीं, तो महीने से तो कम ही रहता है, तो 20-25 दिन में मैं यहाँ पर कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि कभी कभी जाले वगैरह भी लग जाते हैं, तो वो ना लगे, तो उससे पहले लगने का मौका ही नहीं मिलता है। तो मैं 20-25 दिन में इनको साफ़ कर देती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर मैं कवर नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने अभी डाले थे, तो फिर मैं यहाँ से इसको ऐसे ही झाड़ दूँगी। और मैं हमेशा क्लीनिंग जो होती है तो ऊपर से स्टार्ट करती हूँ किचन में, क्योंकि ऊपर से क्लीन करके जो भी गिरता है तो नीचे गिर जाता है शेल्फ़ पर, तो इसलिए मैंने बर्तन वगैरह सब सामान यहाँ से हटा दिया है पहले ही। तो फिर अभी मैं सबसे पहले करूँगी, गैस को क्लीन किया मैंने यहाँ पर। तो जो स्कॉच ब्राइट मैं यूज़ कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने गैस पर ही क्लीन किया है, उसके बाद मैं शेल्फ़ पर करूँगी। हम डेली में चाहे कितनी भी क्लीनिंग कर लें, तो कभी कभी हमें जल्दबाजी में भी करनी पड़ जाती है। तो मेरे साथ तो अक्सर करके ऐसा होता है, तो किशु अभी छोटा है, तो मुझे जल्दबाजी में भी करनी पड़ जाती है। तो जो कोनों में, साइडों में तो थोड़ा बहुत मतलब गंदगी इकट्ठी हो जाती है, तो फिर मैं इसलिए यहाँ पे स्कॉच ब्राइट अब मैं करूँगी शेल्फ़ को क्लीन। तो वो वीक मतलब डेली में तो नहीं होती है, जो हमारी डीपली क्लीनिंग होती है, वीकली समझ लो या डीपली बोल लो। तो फिर मैं उसको मतलब जब भी स्कॉच ब्राइट मुझे लगता है कि अब ये वेस्ट है, मतलब ये काम का नहीं है, तो फिर मैं उससे अपनी शेल्फ़ पर मतलब उससे क्लीन करती रहती हूँ शेल्फ़ को। तो मेरी शेल्फ़ इतनी गंदी भी नहीं होती है, तो 10-15 दिन 15-20 दिन में मैं उसको शेल्फ़ पर मार ही देती हूँ। तो उससे मतलब ये एक तरीका है जिससे हमें शेल्फ़ को अपनी ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगती है। और मैंने काफ़ी लेडीज़ को देखा है कि जब भी किचन क्लीनिंग होती है या घर की क्लीनिंग होती है, जैसे त्यौहार वगैरह आते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि डीपली क्लीनिंग की है, मतलब काफ़ी टाइम लग गया। तो उसमें मतलब मैं इस तरीके से कभी नहीं करती हूँ, तो मुझसे इतनी लेट तक काम होता भी नहीं है, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे ही करती हूँ। तो जैसे मैंने कभी एक कमरा कर दिया, जब भी मुझे टाइम लगता है, मैं कभी त्योहारों का इंतज़ार नहीं करती हूँ। हर घर में होती है त्यौहार की तैयारियाँ भी, तो लेकिन उसमें फ़ायदा क्या है कि हम त्योहारों की तैयारियों के लिए घर में ही लगे रहें और अपने ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान ना दे पाएँ। तो मैं हमेशा अपनी किचन क्लीनिंग ऐसे ही करती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी किचन क्लीनिंग अच्छी लग रही है, तो आप लोग इस बार मतलब इस तरीके से जब भी आप अपनी किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करें, तो इस तरीके से ज़रूर करके देखना, तो उसमें मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो किचन कंटेनर भी, जो हमारे किचन के डिब्बे होते हैं, तो उनका सामान भी निकालना और उनको फिर वापस लगाना, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर हम साथ के साथ मतलब जो भी बॉक्स हमारा खाली होता रहता है, तो उनको साथ के साथ धुल कर रख दो, तो जब वो सूख जाता है तो फिर उसमें सामान दोबारा से डाल दो, तो उसमें इस तरह से डब्बे अंदर से क्लीन रहते हैं। और बाहर से तो जब भी चिकनाई वगैरह जमती है या गंदगी हो जाती है उन पर, तो मैं 15 दिन में या जब भी मुझे टाइम लगता है 20 दिन में, तो 20 दिन से तो ऊपर होता नहीं है, मैं किचन के डिब्बे साफ़ करती रहती हूँ उनको, जैसे बर्तन धुलते हैं, तो उसमें ईज़ी रहता है। तो किचन मेरी इतनी गंदी होती नहीं है, तो मेरी किचन हमेशा ऐसे ही साफ़ बनी रहती है। तो मैं इतना टाइम अपनी किचन में कभी नहीं लगाती हूँ क्लीनिंग में। और कमरे वगैरह भी मतलब जब भी मैं साफ़ करती हूँ, तो मैं एक एक चीज़ को लेकर चलती हूँ, मैं एक ही दिन में सारी मेहनत नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझसे होती नहीं है इस तरीके से। तो किचन क्लीन हो चुकी है हमारी अच्छी तरीके से। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ अब किचन सिंक को साफ़। तो बस उसको क्लीन करने के बाद मैं ऊपर जो डिब्बे हैं किचन के, तो उनको लगा दूँगी। तो यहाँ पर मोक्ष लेकर आ रहा है, तो उसको भी मतलब बोल रहा है कि मैं लेकर आता हूँ मम्मा, और वो बोल रहा है कि मैं लगाऊँगा। तो मैंने उसको बोला कि तुम नहीं लगा पाओगे, तो ऊपर तो मैं ही लगाऊँगी। तो बच्चों को ज़िद लग जाती है साथ में काम करने की, तो मोक्ष को तो ज़्यादा रहती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता है कि मम्मा क्या कर रही है, लेकिन जब भी मैं कुछ काम करने चलती हूँ, तो वो पहले ही आ जाता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। तो वो यहाँ पर मैंने उसको बोला कि तुम जब तक वो लेकर आओ मैं ऊपर लगा दूँगी, तो वो लेकर आ रहा है। तो बस मैं इनको यहाँ पर लगा दूँगी सारे कंटेनर को।
तो यहाँ पर किचन क्लीन करने वाला काम हुआ ख़त्म। तो आप लोगों को मेरी किचन क्लीन करने का ये तरीका कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये छोटे छोटे तरीके ही होते हैं जिनसे हम अपनी किचन को और घर को भी क्लीन रख सकते हैं। तो क्लीनिंग किसको अच्छी नहीं लगती, तो क्लीनिंग सबको अच्छी लगती है। तो लेकिन उसको ज़्यादा डीपली मत लेकर, तो उसको अगर डेली और वीकली भी हम उसको कर लेते हैं, कर पाते हैं, कोशिश कीजिए कि जितना हो सकता है तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम लोगे तो क्लीनिंग फिर ज़्यादा टाइम लेती है। और यहाँ पर बाकी का प्रोसेस करने लगा है मोक्ष, तो वो कह रहा है कि मम्मा इसको यहाँ पर लगाओ, इसको यहाँ पर लगाओ। तो यहाँ पर मेरी एक सिंपल सी किचन है जिसको मैं अच्छे तरीके से क्लीन रखती हूँ हमेशा। और अगर आप लोगों को मेरी किचन क्लीन करने का ये तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं हम आपसे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन के साथ। और अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो न्यू है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए डेली व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। तो अच्छा लगता है जो लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे कमेंट्स पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को किचन दिखा रही हूँ। तो किचन क्लीन हो चुकी है हमारी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम हमेशा अपने घर को क्लीन बनाकर रख सकते हैं। तो अब मैं मिलूँगी आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।